अकाउंटिंग प्रिंसिपल प्रूडेंस। प्रूडेंस हमें सिखाता है कि समझदारी से काम लो। अगर आपको लगता है कि आपके बिजनेस को लॉस हो सकता है, यानी कि पॉसिबिलिटी है, संभावना है, तो आप उसको रिकॉर्ड कर लो। भले ही कंफर्म नहीं है कि वो लॉस होगा या नहीं होगा, आप उसको रिकॉर्ड कर लो। और वहीं अगर आपको लगता है कि आपके बिजनेस को प्रॉफिट हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, संभावना है, तो आप उसको रिकॉर्ड मत करो। इसी में समझदारी है। इसके पीछे का लॉजिक बहुत ही सिंपल है। अगर सिर्फ पॉसिबिलिटी के बेस पर ही हम प्रॉफिट को रिकॉर्ड करने लगें, तो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बिजनेस हैं, वो अपना प्रॉफिट बड़ा चढ़ा के दिखाने लगेंगे। वो बताएंगे कि हाँ भाई, हमारे को पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से भी प्रॉफिट आएगा, वहां से भी प्रॉफिट आएगा। तो वो अपना प्रॉफिट बड़ा चढ़ा के दिखाने लगेंगे, अपनी गेन्स बड़ा चढ़ा के दिखाने लगेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर उनकी कंपनी की तरफ अट्रैक्ट हों और उनके शेयर्स मार्केट में खरीदें। अगला प्रिंसिपल है हिस्टोरिकल कॉस्ट। बहुत ही सिंपल प्रिंसिपल है। ये प्रिंसिपल हमें कहता है कि जिस दिन आपने अपना कोई एसेट खरीदा है ना, जिस प्राइस पर आपने खरीदा है, उस प्राइस पर ही आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको रिकॉर्ड करना होगा। ये आपको एक एग्जांपल से समझ में आएगा। मान लीजिए 1 अप्रैल को आपने अपने बिजनेस के लिए लैंड खरीदा 1 करोड़ रुपए का। अब आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हैं 31 मार्च को अगले साल। तो भले ही 31 मार्च को उस लैंड की वैल्यू 1.5 करोड़ हो गई हो, मगर आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट यानी कि 1 करोड़ रुपए में ही दिखाना होगा। इसी को कहते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल।